हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शैक्षिक समाचार राजस्थान दिनांक 6 मई 2024 मंडे। आज हम शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। यानी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो भी शिक्षा जगत के अंदर अपडेट हैं या फिर जो भी शैक्षिक समाचार है, आज को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ देखने को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, और जो भी नई अपडेट आती हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि आज क्या क्या अपडेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉब कॉर्नर दैनिक भास्कर न्यूज। जॉब कॉर्नर कोई नई भर्ती है कौन कौन सी, तो उसके बारे में देख सकते हैं। TNTRB के अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर की पद संख्या 4000 है। आवेदन ऑनलाइन है। अंतिम तिथि आपके 15 मई 2024 है। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जहाँ पर जाकर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगली है RRB कांस्टेबल के अंदर 4208 पोस्ट है। 14 मई लास्ट डेट है। NCERT एकेडमिक कंसल्टेंट की पद संख्या 30 है। अंतिम तिथि 10 मई है। UPSC असिस्टेंट कमांडेंट 506 पोस्ट है। आपकी अंतिम तिथि 14 मई है। तो यहाँ से है जो आपकी इसकी डिटेल कंप्लीट देख सकते हैं। अगली खबर है दैनिक भास्कर न्यूज बीकानेर। 16 मई से शुरू होगा प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर। डमी अभ्यर्थी रोकने को अब अटेंडेंस सीट पर लगेंगे हैंडराइटिंग का नमूना। ठीक है, यानी जो 16 मई से वापस प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। और बीकानेर से न्यूज है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी मई जून में 27 विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड PTI भर्ती 2023 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यह परीक्षा 16 मई से 2 जून तक आपके चलने वाली है। और इन परीक्षाओं के सुचितापूर्ण आयोजन एवं डमी अभ्यर्थी के बैठने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए आयोग द्वारा इस परीक्षा से अभ्यर्थियों को हैंड राइटिंग का नमूना भी अटेंडेंस सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, अगली खबर है भरतपुर। पकड़े गए तीनों JLN मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो नीट के अंदर डमी अभ्यर्थी बैठने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे, और MBBS के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कल नीट का एग्जाम था, जिसके अंदर जो डमी अभ्यर्थी बैठे हैं किसी दूसरे की जगह पैसों के लालच के अंदर, तो उनको पकड़ लिया गया है। और तीनों MBBS के छात्र ही निकले हैं। SI को दिए 50,000 रिश्वत का लालच। SI को 50,000 रिश्वत का लालच देकर ये डमी अभ्यर्थी बैठे थे। डॉक्टरी की दौड़ में बेटों से 3.45 लाख ज्यादा रही बेटियां। कोटा में 10% ज्यादा रही लड़कियों की संख्या। यानी नीट के अंदर एग्जाम देने के सिलसिले में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं जो ज्यादा रुचि दिखा रही हैं। और देश भर के 13.63 लाख छात्राएं और 10.18 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। लगभग संख्या 3.45 लाख लड़कियों की ज्यादा रही है। OBC के छात्र जनरल से 4 लाख ज्यादा हैं। इसी के साथ इस बार 12 लाख क्वालिफाई की उम्मीद है, और 10 वर्ष में 2 गुना हुई MBBS की सीटें। अगली खबर है 12वीं विज्ञान और कॉमर्स का पहले होगा परिणाम घोषित। जून में आएंगे 10वीं के नतीजे। आपके 12वीं और 10वीं बोर्ड के जो परिणाम को लेकर है वो न्यूज है कि 12वीं विज्ञान और कॉमर्स का परिणाम पहले होगा घोषित, और जून में आएंगे 10वीं के नतीजे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से समाचार। चूरू देखते हैं RTI आवेदन की अंतिम तिथि 29 से बढ़ा 10 मई की आयु गणना में भी आपको छूट दी गई है। पहले की आयु गणना 31 जुलाई थी, अब 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। तो आप 10 मई तक है जो इसका ऑनलाइन आवेदन है कर सकते हैं। अजमेर नीट UG 2024 मेडिकल डेंटल की 50,000 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। जूलॉजी का भाग थोड़ा कठिन रहा, फिजिक्स का सबसे आसान, ओवरऑल अच्छा पेपर रहा। अजमेर में 14 सेंटर पर 5,752 ने दी परीक्षा, 152 रहे थे गैर हाजिरी। ठीक है, यानी जो नीट का पेपर हुआ था और ओवरऑल की बात करें तो अच्छा हुआ था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जूलॉजी का भाग है जो थोड़ा कठिन रहा है। कानों में टॉर्च की रोशनी से जांचा, कोई डिवाइस नहीं, यानी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही छात्रों को
प्रवेश दिया गया था। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम 9वीं व 11वीं के रिजल्ट के बाद प्रवेश, 95 सीटों के लिए प्रवेश आवेदन कल से। पूजा सुपरफास्ट 3 घंटे लेट चली। ये कोई ट्रेन की न्यूज है। अगली है सीबीएसई के द्वारा समाचार आ रहे हैं कि 10वीं में बेसिक गणित के छात्र 11वीं में आप स्टैंडर्ड्स मैथ ले सकेंगे। ठीक है। इसी के साथ व्याख्याता वाणिज्य डीपीसी में याचिकाकर्ता को मिला स्थगन का आदेश। बीकानेर, व्याख्याता वाणिज्य विषय की जो डीपीसी पर न्यायालय में स्टे दिया था, दरअसल व्याख्याता वाणिज्य विषय के डीपीसी मामले में शिक्षक आनंद पारीक ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में 5 अन्य के साथ आरएसआर रूल 7/2/2024 के विरुद्ध एक रिट लगाई थी। आनंद पारीक वर्सेज राज्य सरकार मामले में डीबी के चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव की बेंच ने याचिकाकर्ता की 6 सीट आरक्षित रखने के पक्ष में योग्यता का निर्धारण होने तक डीपीसी के लिए ऐतिहासिक निर्णय देते हुए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। 30 मिनट तक चली बहस में सीनियर वकील विकास बालिया और सचिन सारस्वत ने अपने पक्ष में स्टे दिलाकर राहत दिलाने के लिए पैरवी की गई थी। अभिभावकों को नहीं जाना पड़ेगा स्कूल, साला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन। मंडे पॉजिटिव न्यूज, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के आवेदन आपके कल से शुरू होने वाले हैं और अभिभावकों को नहीं जाना पड़ेगा स्कूल। आप साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको स्कूल के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम फॉर्मेट वायरल, अधिकारी बोले ऐसे आदेश नहीं है। पहले से पढ़ रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस साल जिन स्कूलों में 11वीं शुरू होगी वहां संकाय स्वीकृत के बाद ही प्रवेश आपको दिए जाएंगे। अगली न्यूज है, अब 10,000 छात्र परीक्षा से नहीं होंगे वंचित। जो जेट के एग्जाम होने थे उसमें आयु सीमा में 8 माह की आपको राहत दे दी गई है, जिससे लगभग 10,000 छात्रों को और फायदा मिला, क्योंकि वो परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे थे एज की वजह से। अब 8 महीने की छूट दे दी गई है, तो अब 10,000 विद्यार्थी है जो परीक्षा से नहीं होंगे वंचित। ये परीक्षा आपके 2 जून को होने वाली है। विद्यार्थियों की आयु की गणना है जो अब 31 अगस्त से की जाएगी। गणना की तारीख में संशोधन की लगातार मांग उठ रही थी, इसी वजह से आपको छूट भी प्रदान कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।